दीपेश का ये डाउट कैन बी वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कितने सारे गेट एस्पिरेंट इस सवाल को बना सकते हैं। ये सवाल पूछा गया था ऑन गेट 2025 ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन। सवाल ये है कि टू सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 4 यूनिट्स एज शोन बिलो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन यूनिट स्क्वायर? अज्यूम साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर द डायमीटर ऑफ द टू सेमी सर्कल्स। तो आप देख सकते हो ये ग्रे रीजन है, ये आपको फाइंड करना है। एनईटी सवाल है, सो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए आंसर, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। चलिए अब सोल्यूशन को देखते हैं। इसमें चैलेंज क्या है मालूम है? चैलेंज ये नहीं है कि इसमें ज्योमेट्री क्या लगेगी, वो सबको पता है कि अगर ये शेडेड रीजन निकालना है तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, पूरा का पूरा स्क्वायर का ये रीजन फाइंड करो विच इज़ साइड स्क्वायर, और साइड कितनी दे रखी है 4, राइट। तो यहाँ पर हमको चाहिए शेडेड रीजन विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो हमने किया एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज़ साइड स्क्वायर, फिर उसमें से घटाना है ये सारा एरिया, राइट। तो हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा नोन शेप है, दिस शेप इज़ सेमी सर्कल, सबसे पहले इसको घटाएंगे। सो माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच इज़ पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। वो घटाने के बाद इस सेमी सर्कल को भी घटाएंगे विच इज़ अगेन माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो जब आप ये सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो आपको रियलाइज़ हुआ कि जो बीच वाला रीजन है ये 2 बार ही हट गया है ना। एक बार इसमें हटा और दूसरी बार इसमें हटा, तो गलत बात हो गई, ये 2 बार ही हट गया जबकि एक बार हटना चाहिए था। अब क्योंकि एक बार हटना चाहिए था तो हम इंक्लूड कर लेंगे इसको एक बार ही, ठीक है। वो एरिया ऑफ शेडेड, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन समझ में आ रहा है ना। ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है कि आप जब एक्सक्लूड कर रहे थे तो ज़्यादा एक्सक्लूड कर दिया, अननेसेसरी एक्सक्लूजन हो गया, तो इसलिए एक बार ही इंक्लूड कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये बात तो अगर आपको समझ में आ चुकी है तो फिर रेडियस क्या होगा, रेडियस बताइए। सर रेडियस तो इजी है, अगर ये पूरा का पूरा साइड अगर 4 है, यही तो डायमीटर हो गया सेमी सर्कल का। तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस इतना 2 हो जाएगा, राइट। तो रेडियस 2 हो गया, तो ये 2 स्क्वायर है और ये भी 2 स्क्वायर है। तो ये सारे कैलकुलेशंस तो मिल गए, बट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ये कैसे निकाले? एग्ज़ाम में यही तो दिक्कत आता है। अब यहाँ पर फंस जाते हैं। एक्चुअली ये कैसा है, ये लेवल 2 का सवाल है। जब भी गेट एग्ज़ाम ऐसा सवाल आए तो पहले लेवल में मत बनाना, पहले राउंड में मत बनाना, ठीक है। ये लेवल 2 में रखना कि कंसेप्ट हमें आते हैं बट सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो सोचना पड़ेगा कैसे निकाले। कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, कोई मैनिपुलेशन तो कर नहीं सकते, कैसे निकाले फिर? अगर आपने प्रैक्टिस कोर्स कर रखा है, जो इसी में मैंने करवाया है, तो प्रैक्टिस कोर्स के अंदर बखूबी, एकदम डिट्टो तो नहीं कहूँगा, सिमिलर सवाल हमने सॉल्व किया है, जहाँ पर टेक्निक मैंने आपको दिया था। टेक्निक क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल से ये कहानी सुलझ जाती है। अगर हिंट नहीं समझ में आया तो चलिए डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप तो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है कि जो शेडेड रीजन हमको निकालना है वो इस प्रकार से हमने खोजा। क्या किया? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस वो शेडेड रीजन को एक बारी इंक्लूड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 4 स्क्वायर आ गया, सेमी सर्कल का पायर स्क्वायर बाई 2 था, रेडियस 2 है वो भी समझ में आ गया, और शेडेड रीजन खोजना है। तो यहाँ तक हम लैंड हुए हैं। 16 माइनस 4 पाई प्लस ए निकालना है। ए निकालने के लिए मैंने जो हिंट दिया अब उसका इस्तेमाल करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ से मैंने बीचों बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, फिर यहाँ से कनेक्ट किया है इधर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आप देख पा रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। और ये वाला क्या है? बेसिकली रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है जो 2 है, ये भी रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है जो है 2, राइट। और फिर अगर आप ध्यान से देखोगे अब तो ये हमारा सेक्टर हो गया, आर्क हो गया। तो आर्क का आप एरिया निकालो या सेक्टर का एरिया निकालो, ऐसे कह लो। फिर उसमें से क्या घटाओ? उसमें से आप घटाओ एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? जो बच जाएगा दैट वुड बी a/2। सर a/2 कैसे? क्योंकि आप खुद देख सकते हो ये शेप हमारा a था, राइट। ये पूरा का पूरा शेप कैसा था? ये हमारा लीफ वाला शेप है, ये a है, राइट। इसमें से अगर मैं सिमिट्री बीच में बना दूँ तो फिर ये वाला रीजन कितना होगा? a/2 होगा ना, सिमिट्री है इसलिए। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ रहा है कैसे हम सुलझा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो आप देख सकते हो पहले हमने सेक्टर का
एरिया खोजा, उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल का रीजन जो है वो घटा दिया, तो जो बचा है वो लीफ का आधा पार्ट बचा है, और आधा पार्ट कितना होता है a/2। हमको तो पूरा लीफ चाहिए था जो a था, तो हमने आधा पार्ट निकाल लिया है a/2। बस वही कैलकुलेशन को यहाँ पर लिखा है, a/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr²/4, रेडियस हमारा 2 है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 2 है, हाइट 2 है, सब्सटीट्यूट करो तो a मिल जाएगा 2π-4। अब ये a उठा करके यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो, सिंप्लीफाई कर लो, पाई की वैल्यू है 3.14, तो आपको 5.72 आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो दिक्कत यही होता है, ये जो कुछ की स्टेप्स होते हैं ना, यही बच्चे सुलझा नहीं पाते हैं। तो मेरा पूरा फोकस होता है कि एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमको सॉल्व करना है और सोचना है कि सॉल्व कैसे होगा आगे। तो सब क्लास में सिखाया है, आई होप आपको एक रिविजन भी मिल गया है, एंड काफ़ी बढ़िया सवाल है जो एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग गेट एग्जाम में भी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। हमारी फैमिली अब 70,000 नहीं 72,000+ की फैमिली बन चुकी है, और अगर आपको कोर्सेज से पढ़ाई करना है तो रिकॉर्डेड कोर्सेज है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ करवाया गया है, क्लास नोट्स भी है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, टेस्ट सीरीज़ है, सब कुछ आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ये हमारे कोर्सेज है, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर 4 सब्जेक्ट्स इन वन मिल जाते हैं। मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टीट्यूड के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो 2025 के भी कोर्सेज है, 2026 के भी कोर्सेज है। अब सारे के सारे 26 के इंडिविजुअल कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। अगर आपको सिर्फ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स करने हैं, सिर्फ एप्टी के कॉन्सेप्ट्स करने हैं, या फिर आपको सिर्फ PYQs करना है, वो भी आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश में सारी चीज़ें इंग्लिश में होगी, द स्पीकिंग स्टाइल वुड बी इन इंग्लिश, राइटिंग वुड बी इन इंग्लिश, एवरीथिंग। और हिंदी कोर्सेज में मैं बातें हिंदी में करूँगा जैसे ये वीडियो है, बट स्लाइड्स इंग्लिश में ही रहेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो।